चलिए अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां है। पहला प्रश्न है, सौर मंदिर। सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? सौर मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु महाबलीपुरम में। कहाँ पर? महाबलीपुरम में लोकेटेड है। 7वीं शताब्दी में पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा जो है ये सौर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। किस शैली में निर्मित मंदिर है ये? तो यह द्रविड़ वास्तुकला में। ठीक है, द्रविड़ शैली। अगला है, कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन किस साम्राज्य में था? कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन, यहाँ पर सही जवाब बनेगा मौर्य साम्राज्य में। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है? तो भारतीय साहित्य में जो आप पढ़ते हैं 4 वेद दिए गए हैं, जिसमें ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इसके बाद अथर्ववेद। आप वेद त्रयी भी किसे कहा जाता है? तो इसमें अथर्ववेद नहीं आएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। अगला है आपका, हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति निम्नलिखित में से जो है वो किस पदार्थ का उपयोग करके बनाई गई है? नर्तकी की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता की, यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा नर्तक जो मूर्तिकी है नर्तकी की, वह ब्रोंज कांसे की जो है वो निर्मित है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब हो जाएगा। वास्को डिगामा किस वर्ष काली तट में आया था? काली तट कोझिकोड में, जहां पर जमोरिन ने स्वागत किया था। यहां पर आपका सही जवाब बन जाएगा वर्ष 1498 ईस्वी में, 20 मई 1498। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की थी? 1857 की स्वतंत्रता संग्राम को बोला गया था कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है। यह किसने संज्ञा दी? सही जवाब बन जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन डी वीडी सावरकर। वीडी सावरकर की एक पुस्तक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, उसमें इन्होंने कहा है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने लंदन में विलियम हट कर्जन वायली की हत्या कर दी थी? सही जवाब बन जाएगा मदन लाल ढींगरा। वर्ष 1909 ईस्वी में मदन लाल ढींगरा के द्वारा इनकी हत्या की गई थी और इसी हत्या के आरोप में उन्हें कोर्ट के आदेश के बाद 17 अगस्त 1909 ईस्वी को पेंटनविले जेल में क्या है, मदन लाल ढींगरा को फांसी दे दी गई थी। अगला है कि जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो नाइटहुड की जो उपाधि त्यागने वाले रहे हैं, लौटाने वाले जो रहे हैं, वह रहे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी इरविन समझौता जब हुआ था वह फरवरी 1931 ईस्वी में। उस समय वायसराय भारत के रहे हैं लॉर्ड इरविन, और तो गांधी जी जाते हैं फरवरी 1931 में वायसराय लॉर्ड इरविन से भेंट करते हैं और भेंट करने के बाद 5 मार्च 1931 को एक समझौता हस्ताक्षरित होता है आपस में दोनों में, जिसे आप गांधी इरविन पैक्ट कहोगे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब बन जाएगा 1931। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, सही जवाब बन जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन ए। तो स्वतंत्र भारत की ये पहले गवर्नर जनरल रहे हैं। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता कि भारत के, स्वतंत्र नहीं केवल भारत पूछा जाता कि पहला जो भारतीय गवर्नर रहा
भारतीय गवर्नर जनरल, तो अंतिम पूछा जाता या प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है, तो भारतीय, तब आप कहते श्री राजगोपालाचारी। लेकिन स्वतंत्र लगा दिया, स्वतंत्र भारत के, तो जानते हो 15 अगस्त के बाद जो बने हैं माउंटबेटन। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? जैसा कि आपके सिलेबस में सामान्य जागरूकता, जहां से 10 प्रश्न 10 नंबर के पूछे जाने हैं, जो पहला टॉपिक दिया है भारत के पड़ोसी देश, तो उसी से संबंधित टॉपिक सब प्रश्न है। तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं, और 2 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। तो ये 7 वाले बचपन वाले हो गए, बचपन में MBA, और 2 आपके श्रीलंका और मालदीव हैं, ठीक है, तो 9 है। इनमें से बताइए कौन सी नहीं लगे? तो नेपाल भी है, म्यांमार भी है, बांग्ला भी है, लेकिन ये नहीं, ईरान। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी, यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा नंदा देवी इज लोकेटेड इन उत्तराखंड राज्य। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है। नंदा देवी जो चोटी है, भारत की ये चौथी सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 7,816 मीटर की है। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी नाम है, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क भी इसी यही है, ठीक है। तो राष्ट्रीय पार्क पूछा जाए या चोटी, तो बताइएगा उत्तराखंड। और जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, इसको वर्ष 1988 ईस्वी में जो है वो यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर की सूची में जो है शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए, तो तांबे की खान के लिए जानते ही हो, राजस्थान पहुंचोगे, कहाँ? खेतड़ी। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब हो जाएगा। 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी के कितने डिग्री के बराबर होगी? 2 घंटे की बात की जा रही है। तो जब आप बेसिक पढ़ते तो आपको मालूम चलता है कि 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर है 4 मिनट। तो 2 घंटे बराबर कितना डिग्री निकालोगे? तो 1 मिनट बराबर हो जाएगा 1/4 डिग्री, और 2 घंटे में होते हैं 120 मिनट। तो 120 मिनट बराबर कितना डिग्री? तो 120 मिनट बराबर हो जाएगा 1/4 गुणे 120 डिग्री, 4 तिहाई 12 30 डिग्री। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो 7 महाद्वीप हैं, और सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वह कौन सा है? सही जवाब बन जाएगा एशिया। एशिया में ही अपना प्यारा भारत क्या है? लोकेटेड है, अवस्थित है। भारत में GST कब लागू हुई है? तो प्रधानमंत्री जी आते हैं और रातों रात लागू करते हैं। यहाँ पर 1 जुलाई 2017 होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक सही जवाब हो जाएगा GST, ठीक है। तो GST जो आपका दिवस है वो भी कब मनाया जाएगा? तो वही 1 जुलाई हर साल। RBI का जो मुख्यालय है ना, वो है कहाँ पर? तो जो बैंकों का बैंक है RBI, इसका हेडक्वार्टर बताइए। तो इसका हेडक्वार्टर जो है भाई, बैंकों का बैंक है, पैसों से पैसे वाले है बिल्कुल ही। तो पैसों का बाप कौन सी नगरी है? मुंबई नगरी है। तो मुंबई में हेडक्वार्टर होगा, इस तरह थोड़ा याद रखना दिमाग में। आगे देखो, आपका भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिज़ाइन किया था? भारतीय मुद्रा का नया जो प्रतीक चिन्ह है वह किसने डिज़ाइन किया है? यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा, एक IITian है गुवाहाटी से, उनका नाम है उदय कुमार, ठीक है। इन्हीं के द्वारा डिज़ाइन किया गया। ऑप्शन सी होगा। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? योजना आयोग, योजना आयोग जानते हो, उसकी तरह जगह जो है प्रधानमंत्री जी आते हैं 2014 में मोदी जी,
और उसके बाद 2015 जैसे शुरू होता है 1 जनवरी, उसी दिन जो है वो उसकी जगह नीति आयोग आ जाता है। तो यहाँ पर आपका जो योजना आयोग है, नीति आयोग के पहले जो रहा योजना आयोग, तो योजना आयोग कब का है यही पूछा है। यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा 15 मार्च 1950। ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब होगा। नीति आयोग कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है कि सांविधिक संस्था है कि कानूनी संस्था है कि कार्यकारी संस्था है? कमेंट करके बताइएगा। अगला है आपका, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? चलिए हो गया। प्रधानमंत्री मुद्रा कितने लाख रुपए तक का मुद्रा ऋण प्रदान करता है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत होती है 8 अप्रैल 2015 और इसके तहत जो लोन अमाउंट की बात की गई है वह 10 लाख रुपए तक है। ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। मुद्रा आयोग जो मुद्रा योजना है आपकी, इसके तहत बेसिकली 3 तरह की श्रेणियाँ हैं। शिशु के लिए जो है 50,000 रुपये की बात की गई है, किशोर के लिए 5 लाख रुपए, उसके ऊपर जो तरुण आते हैं उनके लिए 10 लाख रुपए तक की ऋण की बात की गई है। अगला है 21 नंबर, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? लोकसभा व राज्यसभा, तो लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें आती है उत्तर प्रदेश, इसलिए नेताओं की जो नज़रें होती हैं उत्तर प्रदेश पर टिकी रहती हैं। तो सबसे ज़्यादा इस समय आप जानते हो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, ये वाराणसी से क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब होगा। यहाँ पर सीटें जो लोकसभा की हैं वह 80 सीटें हैं और जो राज्यसभा की बात की जा रही है, ठीक है, तो राज्यसभा से जो सीटें आती हैं उत्तर प्रदेश की वह 31 हैं। वहीं पर अगर MLA की पूछी जाती तो 403 बताते। जो आपकी एक दूसरा सदन जैसे कि विधान परिषद है तो विधान परिषद से 100 सीटें आती हैं यूपी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। कब से? जिस दिन वो निर्वाचित हो जाता है उस दिन से, या संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, या जब वो अपना शपथ ग्रहण कर ले उस तिथि से, या निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो सिंपल सी बात है, जिस दिन ओथ लेंगे राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का जो ओथ का आर्टिकल है आप पढ़ते हो संविधान में, कौन सा संविधान का आर्टिकल है? ओथ, तो आर्टिकल है 60 नंबर। ठीक है, 61 में तो आप जानते हो, 61 अक्सर एग्जाम में पूछा जाता, जो कि राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट यानी कि अगर जो संवैधानिक जो कानून है उनका उल्लंघन करते हैं राष्ट्रपति तब थी जो है होता है इम्पीचमेंट। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा दोस्तों क्या होगा, जो यहाँ पर होगा अपने पद ग्रहण से, तो शपथ। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है जो कि अक्सर UPSC वाले भी कभी कभी नहीं पढ़ पाते हैं लक्ष्मीकांत को अच्छे से। देखिए, जो राष्ट्रपति है ना, सभी के सभी जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, सभी के सभी जो शपथ ग्रहण करते हैं वह शेड्यूल्ड जो है वो तीसरा है, तीसरे अनुसूची के तहत वो अपना शपथ ग्रहण करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति तीसरे शेड्यूल के हिसाब से शपथ ग्रहण नहीं करते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो पृथक्करण है ना, वह किससे व्यादेशित है? तो जब भी कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण होगा तो कार्यपालिका बोल रहा आधा हम देखें आधा तुम, न्याय पृथक्करण अलग अलग कर लो, थोड़ा अलग अलग मतलब 50-50। तो आर्टिकल 50 याद रखना, इस तरह 50-50 की बात की जा रही है। पृथक्करण, कार्यपालिका अलग, न्यायपालिका अलग, वो बोल दिए, बांट लिया आधा आधा। याद करने का तरीका 50-50, बंटवारा कर लिया। आर्टिकल 50 किस में फॉल करेगा? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में, क्योंकि आर्टिकल जो 50 है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक बात करता है। ये लेखपाल की पेपर में पूछा भी गया है। अगला है आपका 24 नंबर, वह विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं किस में उल्लिखित है?
तो भाई जिस पे केंद्र बनाए कानून आप उसको कहोगे आपका यूनियन लिस्ट है, संघ सूची है, और जिस पर राज्य सरकार बताए वो राज्य सूची का विषय हो। और जो दोनों मिलकर बना ले कंकरेंट लिस्ट, मतलब समवर्ती सूची। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब बन जाएगा। ठीक है। अब मान लो कहीं कि संघ भी कानून बना रहा है और राज्य भी बना रहे हैं कानून, दोनों मिलकर बना रहे हैं, और दोनों में पता लगा क्या अंतर विरोध हो गया, तो कौन सा कानून मान्य होगा? सिंपल सी बात भाई, बड़ा वाला। तो जो संघ वाला कानून होगा ना वही मान्य होगा। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? लोकसभा के कम से कम की बात की गई है, तो आर्टिकल नंबर 85 में मेंशन है कि कम से कम जो बैठक बुलानी है आपको, जो बैठक होनी चाहिए साल भर में, तो जो पहली बैठक हो सत्र की, अंतिम बैठक और आगामी जो बैठक, उनमें 6 महीने से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि 6 6 12, यानी साल भर में 2, तो साल भर में 2 कहाँ गया? ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला है जो समतल दर्पण है ना, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब है वह सदैव कैसा होता है? उल्टा, सीधा, झुका, मुड़ा, तिरछा, कोना, बताइए कैसा होगा? समतल दर्पण सदैव सीधा, आभासी और वस्तु के बराबर आकार का, नाम ही है समतल, सदैव सीधा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। अब इससे लग रहा होगा कि जो पास वाली उसको नहीं देख पाते, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपकी एक निश्चित अगर दूरी से अधिक दूरी पर रख दोगे तो वस्तु आपको स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेगी, उसको कहोगे आप निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो शब्द पे नहीं जाना। निकट दृष्टि लिखा है, निकट दृष्टि दोष मतलब पास की चीज़ों को नहीं देख पाना, तो ऐसा नहीं समझना। ठीक है, उल्टा। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित जो भी व्यक्ति होते हैं उनको निकट की जो वस्तु है उनको स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, लेकिन अगर उस निश्चित दूरी से अगर अधिक दूरी पर रख दोगे तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन थोड़ा पास में रखोगे निकट तो स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। तो इसी दोष को आप क्या कहोगे? निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष को जो है वो दूर करने के लिए जो आदमी चश्मे पहनते हैं उसमें अवतल लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि है तो आप उत्तल लेंस लगाओ। तो निकट दृष्टि है तो आप अवतल, और दूर दृष्टि होगी तो आप उत्तल लगाओ। इसलिए जो बाइक वाइक में जो पीछे लगे होते हैं शीशे, मतलब जो साइड में लगे होते हैं, रहता छोटा सा है, लेकिन जो गाड़ियाँ आती हैं पीछे से लगता बड़ी बड़ी आ रही। ठीक है, तो ये उत्तल होंगे। तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही जवाब, उत्तल लेंस। ठीक है, चलो अगला है आपका तरल अवस्था में पाई जाने वाली जो वस्तु, तरल अवस्था में पाई जाने वाली जो धातु है ना वह कौन सी है? तरल अवस्था, लिक्विड अवस्था में कौन सी धातु होती है? तो Hg होगा पारा आपका, मरकरी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है किसकी कमी से रिकेटस, रिकेटस विटामिन से एक प्रश्न तो आता ही एग्जाम में, कोई भी हो, बड़ा सा बड़ा, छोटा सा छोटा। बताओ भाई विटामिन। तो विटामिन जो रिकेटस है इसमें क्या, जो हड्डियां हैं ना वो कमज़ोर हो जाती हैं बिल्कुल। तो आप कहोगे हड्डी की बात आएगी तो विटामिन डी आएगा, तो विटामिन डी आपका यहाँ पर सही जवाब है। लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसमें जब विटामिन कमी होती है पेट उनका निकल आता है बिल्कुल आगे, और बिल्कुल शरीर पतली हो जाती है, दैट इज सूखा रोग। समझ रहे हो आप? तो बच्चों में होने वाली जो विटामिन डी कमी से होती है सूखा रोग, और बड़े हैं तो उनको रिकेटस हो जाएगा। चलिए आगे देखो, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो गुर्दों से संबंधित है, गुर्दों से, यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा गुर्दों से यानी किडनी से। तो यहाँ पर वो कहलाएगी नेफ्रोलॉजी। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब होगा। आइए मैथ के छोटे 5 ही प्रश्न होते हैं, देख लेते आराम से, प्यारे से प्रश्न है। 2 + √3 दिया है, फिर डिवाइड बाई वही माइनस से है, फिर इसके बाद है -4√3 होल स्क्वायर दिया है। और इसको सॉल्व करने पाएगा क्या आपको बता देना है। अब यहाँ पर इसको क्या करना होता, जो नीचे दिया हुआ है ना इसको हटाना होता किसी तरह। तो हटाओगे, इसके लिए क्या करोगे आप, इसमें जो है आपको 2 √3 दिया है, अब इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे, इसके जो विपरीत होगा
यानी अगर आप 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या आ जाता है, यहाँ पर बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 4 और 3 बराबर 1 आ गया। तो इस तरह आपको यहाँ पर करना है। अब इसको आप लिखेंगे, इतना आप इस तरह लिख लोगे, ठीक है। अभी मैं इसको ही सॉल्व कर रहा हूँ केवल। अब इसको आप थोड़ी देर के लिए गोली मार दो इसको, इसकी बात अभी नहीं हो रही, पहले इतना सॉल्व कर लो आप, ठीक है, कि इतना बराबर आखिर हो क्या सकता है। इसको अगर छोटा करोगे आप सॉल्व करके तो क्या हो जाएगा ये। अब ये ऊपर वाला जो बन रहा है 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा भाई, a इंटू ए स्क्वायर होगा ना। तो आप क्या करोगे, 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, और नीचे वाला क्या बन रहा है, a माइनस बी है तो a प्लस बी है इधर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या आएगा। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला आप लगाओगे तो क्या आएगा, ये वाला पोर्शन 2 दुनाई हो जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 गुणे यानी 2a भी होता है तो 2 दूनी 4, 4 रूट 3 आ रहा ये, और नीचे क्या आ रहा भाई, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, तो नीचे आ गया 1, ऊपर क्या आ रहा है 4 3 7, 7 प्लस 4 रूट 3, तो 4 अंडर रूट 3 हो गया ये आपका। तो बटे 1 है तो बटे 1 का मतलब गोली मार दो, कुछ नहीं तो ना लिख सकते हो, ठीक है। तो 7 प्लस 4 रूट 3 हो गया आपका। तो ये बराबर आपका क्या आ रहा है, इतना बराबर जो आ रहा है 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। अब ये तो कहानी यहाँ तक सॉल्व हो गई, आपने इतना बराबर इतना लिख दिया। अब माइनस कर लो 4 रूट 3, आप होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दो। अब ये प्लस है ये माइनस है, अब दोनों हो गया कैंसिल, ये हो बराबर 0 हुआ और 7 बच रहा है, होल स्क्वायर है तो 7 सता 49, ऑप्शन सी यहाँ सही जवाब होगा। एक नारियल तेल का अंकित मूल्य, एक नारियल है भाई, आजकल लोग नारियल वगैरह लगाते हैं तेल, कोकोनट ऑयल, तो एक जो नारियल तेल है इस पर जो अंकित मूल्य है वह लागत मूल्य से 15% अधिक है। फिर पूछ रहा है कि कितना % कम में बेचा जाए जिससे ना तो लाभ हो और ना हानि हो, यानी कास्ट बराबर आ जाए, जितने हमने लगाया उतना पैसा हमने वसूल लिया, ना प्रॉफिट लेना है ना लाभ लेना है, एनपीओ की तरह चलाना है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह। अब यहाँ पर आप देखो लागत मूल्य से 15, देखो 100 मानना बहुत आसान होता है, कैलकुलेशन के लिए भी आसान होता है, % निकालना भी आसान हो जाता है। तो मान लो आपकी जो लागत मूल्य है ना, लागत मूल्य वह 100 रुपये रहा होगा भाई, नारियल हमने बनाया, उसका सब कुछ किया, बोतल वोतल फिट किया, 100 रुपये में तैयार हो गया। अब हम 4 हैं, उस पर 15% और जोड़ें और वसूल लें, प्रॉफिट होगा ना, ये करें ना कुछ नहीं, ना लाभ ना ज़्यादा प्रॉफिट। अब इस पर अगर 100 रुपये लागत रहा है और 15% से जो है वो जो लागत मूल्य इससे अधिक है, यानी जो ये अंकित मूल्य रहा होगा प्रिंटेड, तो जो अंकित मूल्य रहा होगा वह 15% अधिक, यानी 115, तो मूल्य कितना रहा होगा, अंकित मूल्य रहा होगा उस पर 115 रुपये, ठीक है। अब 115 रुपये आ गया तुम्हारे सामने, तुम्हारे बोतल है, बोतल पर 115 रुपया लिखा है। अब दिमाग में आ रहा है कि ना हमको लाभ लेना ना जो है अपना घाटा सहना है। अब जितना हम बनाए उतने हम बेच दें 100 रुपये में। अब हम 100 रुपये में बेचना चाह रहे हैं, कितने में बेचना चाह रहे हैं, 100 रुपये। कीमत कितनी है, 115 रुपया। अब 115 को 100 रुपये के बराबर करना, तो इसमें से हम कितना माइनस करें, 115 का कितना %, x% मान लो कि x% अगर हम कम कर देना इसमें से तब हमारा काम बन जाए, तो x% बराबर कितना हो जाएगा, 115 - 100 डिवाइड बाई
ये 115 एक्स था तो 115 नीचे आ जाएगा। अब इतना तो समझ में आ ही रहा होगा, इतना नहीं आ रहा, बेसिक तो आना चाहिए भाई। तो ये हो गया आपका 15/115। इधर परसेंट का मतलब 1/100 है, इधर लाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यक्ष बराबर आपका हो जाएगा 15/115 गुणे 100। अब इसको और काटना चाहो तो काट लो, इसको और कट कर लो थोड़ा। 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15 और 5 से ऊपर काटोगे तो हो जाएगा 3, 5 तिया 15। तो ऊपर कितना आया भाई, 100 गुणे 3/300, तो 100 यानी 300 डिवाइड बाई कितना आ रहा, 23। अब इसको सॉल्व कर लो, वही आंसर हो जाएगा आपका। अब 23 से कर दो, 23 से कम 23, 7 बचेगा, तो 23 और 7 30 होता है, तो 7 आया, 23 यानी 70 हुआ, तो 23 तिया होगा 69, 13 बचेगा 1 ऊपर लिख लो अपन 23, तो 13 सही 1/23, यानी ऑप्शन यहाँ पर आपका बी जो है सही जवाब बन रहा है। ठीक है, चलो ऑप्शन बी। मैथ है थोड़ा टाइम टेकिंग, अब अपने को करना हो तो 1 मिनट माइंड में करना होता है, कर लो फटाफट। अब स्क्रीन पर बताना टाइम लग जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि कोई संख्या है, उस संख्या का 5/12 3/4 है, तो संख्या कौन सी रही होगी। हमने मान लिया कोई संख्या यक्स है, इस संख्या का 5/12 बराबर 3/4 है, तो संख्या यानी यक्स हमने माना है, तो यक्स बराबर इधर जाएगा तो उलट जाएगा, 3/4 गुणे 12/5, 12 तियाई 36, 5 चौक 20, 36 बटे जो है आपका 20 आंसर हुआ। और ये अपना सरल करके और बताए हैं आंसर, तो आप कर लो 4 से कट जाएगा, 4 9 36 करोगे, 4 5 20, यानी 5 नीचे आ रहा, तो ये 2 अपने अपने गए, तो 5 1 कम 5, 4 9 होता है, तो 4 9 5 1 कम 5, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, 1 सही 4/5। यदि यक्स माइनस 1/x है इज इक्वल टू दिया है 2√2, तो यक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान ज्ञात करिए। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होता है जल्दी सॉल्व करने के लिए, और ना आप वैल्यू पुट करोगे दुनिया भर का। देखिए यहाँ पर क्या है कि भाई आपको मालूम होना चाहिए, पहला नंबर तो यहाँ पर फार्मूला बेसिक a³ माइनस b³, a³ माइनस b³, तो इस तरह चलोगे तो a माइनस बी इस तरह हो जाएगा आपका टाइम लेट। आपको इस वैल्यू को लेना है और इस वैल्यू को इस फॉर्म में लेके आना है आपको, ठीक है। अब इसको आप क्या करोगे, सिंपली आप पहले इन जो दोनों दिए हैं इन दोनों पक्षों का क्या कर लो, आप घन कर लो। तो यक्स माइनस 1/x दिया है, होल क्यूब कर लो, बराबर 2√2 है, ठीक है, 2√2 है। अब यक्स एक क्यूब क्या होता है फार्मूला, माइनस b³, तो एक क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब है, ये फार्मूला होता है आपका क्या, यहाँ पर x क्यूब हो जाएगा माइनस 1/x का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये आ गया मान आपका, ये आ रहा है, और इसी बराबर आपको मान निकालना है। अब आगे इसकी कहानी चलो, तो a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a³ माइनस b³, सब में माइनस है माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर होगा माइनस लगाओ, फिर आप लिखो 3ab, तो 3 लिखा, a की जगह x है x लिखा, b की जगह 1/x है 1/x लिख दिया, तो माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, तो a माइनस बी यानी x माइनस 1/x बराबर कितना आ रहा है, 2√2 का होल क्यूब। क्यों भाई, दोनों तरफ तो हम क्या कर, दोनों तरफ करेंगे तभी तो होगा बात, दोनों तरफ का हमने घन कर दिया। अब यहाँ तक बात आ गई समझ में। अब आपको इसी की वैल्यू निकालना है, इसी की वैल्यू आपको निकालना है, यहाँ पर देख रहे हैं, इसी की वैल्यू आपको निकालना है। तो ये जो दिया है इसको एक साइड रखिए, बाकी आप दूसरी साइड ले जाइए। अब हम करते हैं फटाफट, इसको हम इधर लेके आएंगे, तो इधर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा है 2√2 का क्यूब लिखा है, तो इसको आप सॉल्व कर लो, 2 दूना 4 दूनी 8 हो जाएगा, और इसमें से 2 बाहर आएगा, 2 बचेगा, तो 8 दूना 16,
16√2, ये सॉल्व हो गया। 16√2 पूरा आ गया वैल्यू। और इसके बाद हम इसको अब लाते हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए x से x जा रहा है, हाँ जा रहा है, कट गया। अब इसके बाद x - 1/x बराबर कितना दिया है 2√2, इसी की जगह हम 2√2 लिख सकते हैं। तो लाइए इधर लाइए, अब इस बराबर इस साइड लेके आना है आपको। तो इधर वाला जो प्लस इधर आएगा तो इधर जो है माइनस इधर आ गए तो प्लस हो जाइए, प्लस लगाइए। 3 दिया है 3, तो 3 लेके आइए। इंटू x से x गया, कुछ नहीं बचा है। यहाँ पर आप इसको लाएंगे यानी 2√2 के लेके आएंगे, तो गुणे 2√2। ठीक है, हो गया पूरा सॉल्व। अब 16√2 है और 3 दूने 6√2 है, तो 16√2 और 6√2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22√2। यही आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे देखो भाई 35 नंबर है। यदि एक 12 वर्ष के लड़के को एक नए लड़के से बदल दो तो 18 लड़कों की औसत आयु यानी 1.5 वर्ष बढ़ जाती है। नए लड़के की आयु क्या है? कह रहे हैं एक 12 वर्ष का लड़का है, उसको एक नए लड़के से बदलते हैं तो 18 लड़कों की जो औसत आयु है ना वह 1.5 वर्ष बढ़ जाती है। अब जो नया लड़का शामिल हो रहा है इसकी आयु क्या हो गई? अब इसको घबराना नहीं है, देखो ध्यान से देखना है। पहले नंबर तो आपको औसत देख लेना। 18 बच्चे बता रहे हैं, 18 लड़के हैं, तो 18 जो लड़के रहे होंगे इनकी औसत आयु निकाली गई होगी 18 लड़कों की। तो 18 लड़कों की जो उम्र होगी उसको हम डिवाइड किए होंगे 18 से, तब हमारी औसत आयु आई होगी यहाँ पर 1.5 वर्ष की। अब यहाँ पर 18 लड़कों की जो उम्र होगी, 18 लड़कों की उम्र, टोटल 18 लड़कों की जो कुल उम्र जोड़ लो, किसी 2 वर्ष किसी 4 वर्ष, एवरेजन 1.5 वर्ष बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये उम्र टोटल कितनी होगी भाई? 18 गुणे करेंगे 1.5 तो हमारी उम्र आ जाएगी यहाँ पर। तो 18 जोड़े कितना हो जाएगा 9 8 17 यानी 27 वर्ष। तो जो ये 18 लड़के रहे इनकी टोटल उम्र सबकी उम्र मिला दी गई तो 27 वर्ष आ रही है सबकी, 18 लड़कों की। तो आप देख लिया। अब इसमें बोल रहे हैं कि 12 वर्ष के लड़कों को बदलते हैं तो जो औसत आयु आ रही है वो 1.5 वर्ष की जो है हो जा रही है। तो हमने यहाँ पर देख लिया 18 लड़कों की उम्र हमने निकाल लिया, जो औसत आ रही वो 27 आ गई टोटल। तो यहाँ पर आपने देखा कि औसतन जो वृद्धि हो गई वह 27 वर्ष की वृद्धि हो गई। ठीक है, क्यों भाई 1.5 वर्ष की क्या है वृद्धि, यहाँ बढ़ जाती है 1.5 वर्ष की। तो 18 जो लड़के रहे होंगे औसतन देखोगे तो 27 वर्ष की बढ़ोतरी हो गई। और ये जो हाल है ये बाद की है। कब के बाद की है? औसत आयु बढ़ जाती है तब जब लड़के से बदलते हैं तो। और नए लड़के की आयु कितनी है 12 वर्ष, यानी 27 और प्लस 12 जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगी 39 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर। प्रत्यक्ष शब्द का आपको विलोम बताना है। तो प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? अपरोक्ष। क्या होगा? अपरोक्ष या सुंदर? यहाँ सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। ठीक है, अप्रत्यक्ष तो है नहीं, परोक्ष होगा। इसका विलोम अप्रत्यक्ष भी हो सकता लेकिन ऑप्शनों में है ही नहीं। और वहीं पर अगर अपरोक्ष का पूछा जाता तो आप प्रत्यक्ष लगाते, क्योंकि परोक्ष होता ना ऑप्शन में। तो इस तरह। चलिए अगला है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है, यहाँ पर बताना है। तमाम आग दे दिए, वहाँ पर बता दिए। जंगल की आग को आप क्या कहोगे? दावानल एक शब्द में। आगे की सोचने वाला, अग्रगामी, ये तो गामी बना दिए। सोचना होना चाहिए ना, अग्रसोची होना चाहिए था, क्योंकि अग्रगामी तो भाई आगे चलने वाला हो जाएगा ना। ये अग्रगामी होता है आगे चलने वाले का, ना कि आगे सोचने के होगा अग्रसोची यहाँ पर होता, तब तो ये सही होता। लेकिन अग्रगामी दे दिया, तो अग्रगामी मतलब भी होता है आगे चलने वाला, जबकि अग्रसोची यहाँ होना था। इसलिए ऑप्शन बी सही जवाब। समुद्र की आग को बड़वा नल, पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं। अगला है कमल। कमल का पर्यायवाची आपको बताना है। तो कमल का यहाँ पर पर्यायवाची क्या होगा?
इंदिवर। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब हो जाएगा, जबकि यहाँ पर जो दिया है कंदर्प है, अनंग है। तो कंदर्प अनंग ये तो हो गए आपके कामदेव के पर्यायवाची। जो धनेश बचते हैं, धनेश तो भाई धन के ईश्वर अर्थात कुबेर के पर्यायवाची होंगे। वैदेही वनवास किसकी रचना है? ये हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है। और इनकी जो अन्य प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कि चौखे चौपदे, प्रिय प्रवास, कल्पलता, पारिजात, ये इन्हीं की रचनाएं हैं। 40 नंबर है नाक का बाल होना, है ना। नाक का बाल होना, नाक में बाल होता है लेकिन उसको लोग काट भी नहीं पाते क्योंकि अकारण जो है प्रिय ही होता रहता। तो अधिक प्रिय ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब बन जाएगा। अधिक प्रिय होना, नाक का बाल होना। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश पैराग्राफ है, पीडीएफ का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जाइएगा, मिल जाएगा। पढ़कर आंसर देना होता है। यहाँ पर जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स दिए हैं उनको देख लेंगे। आइए, ठीक है। तो पर्यायवाची और विलोम हिंदी में कहो समझो आप। तो बताओ AGNY, यहाँ पर आपको इसका सिनोनिम्स यानी कि आपका समानार्थी बताना है आपको। तो इसका मतलब होता है आपका कष्ट, न संताप, व्यथा, यंत्रणा। इसके पर्यायवाची होंगे क्या? ब्लेम तो होगा नहीं, हेल्प तो होगा नहीं, रिस्क नहीं होगा। यहाँ पर बन रहा आपका पेन। ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी होगा। यहाँ पर आपको बताना है एंटोनिम्स यानी इसका आपको विलोम बता देना है। ब्रैड का विलोम क्या होगा? पहले नंबर तो इसका अर्थ मालूम होना चाहिए। इसका अर्थ बनेगा बिगड़ैल। बिगड़ैल, तो बिगड़ैल का आप उल्टा बता दो, बोलते लड़का बड़ा बिगड़ैल है ना, दुलारा। तो सही जवाब आपका बन जाएगा यहाँ पर स्पॉइल्ड चाइल्ड। ऑप्शन यहाँ ए सही जवाब होगा। अगला होगा आपका रीजनिंग का 46 नंबर। चलिए देखिए भाई, दिए गए विकल्पों में से शब्द संबंधित शब्द का आपको चयन करना है। बिस्तर, तो बिस्तर है गद्दा, कुर्सी क्या होगा? तो जिस तरह आप गद्दे का संबंध बिस्तर से बताया जा रहा है उस तरह किसका संबंध कुर्सी से होगा? तो भाई बिस्तर, गद्दा तो आ ही जाएगा भाई, बिस्तर गद्दा लगा दो बिस्तर में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो कुर्सी है, कुर्सी पर क्या लेके बैठते हो? कुशन। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा। अगला आपका किसी विशिष्ट कूट भाषा में, अब जो लोग कुशन बैठे ना हो कुर्सी पे कभी, इस तरह सोफा जो पीछे लगे होते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, सामान्य जानकारी। किसी विशिष्ट कूट भाषा में इनहेल्स लिखा है, ठीक है। तो इनहेल्स को आप जो है, इनहेल को लिखा हुआ है REEDIH के रूप में लिखा गया है। तो इसी तरह आपको इसको किस तरह लिखना है? INHALE, REEDIH। यहाँ पर देखो मिलाओ, कुछ मिल रहा है कि नहीं? तो EFGH, तो ई से लेकर यस तक आएगा, प्लस चौथे नंबर पर जा रहा है। ई हो गया FGH, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 आ रहा है, 4। तो EFGH हो गया। इसको थोड़ा उल्टा घुमा ले जाओ, IJKL, यानी ये भी -4 में जा रहा है। तो +4 -4 का खेल दिख रहा है यहाँ पर। ABCD ये भी +4 में आ रहा है। अब इसको भी घुमाओ भाई, +4 में लेके जाओ आप। तो YWXYZAB, यहाँ पर देख लो EFGH ही तो है। अब यहाँ पर देख लो क्या हो रहा है खेला। अब यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा कुछ अंतर आ गया, लेकिन अगर थोड़ा सा घुमा दो इधर उधर, और यहाँ पर आप देख लो EFGHI 5
है ना, YNOPQR, ये भी 5 है। तो यहाँ पर पहला अक्षर दिया है 5 बार, कैसे आएगा? ये आप शुरू करोगे C से तो नहीं होगा, दूसरे से, क्योंकि हमको लेना है, ऊपर देख रहे हैं आप, 5 ऊपर को जाना है, तो दूसरे से आप ले लो। यम से जो जाएगा नहीं, आई से पकड़ो आप, IJKL यम, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आ गया, आई से आ रहा है, और आई एक ही है, ठीक है। तो ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट नहीं बैठाना, एक पकड़ मिल गया आपका, सबको एलिमिनेट कर दो अपने आप, आंसर C होगा। आगे बढ़ते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से करते रहिए, यही करना होता है एग्ज़ाम में, फटाफट आपको आगे बढ़ना होता है, एकदम 100% सही होगा। एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राघव ने कहा, लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कौन कहता है? राघव। राघव कह रहा है, तो राघव को पकड़ो, जो बोलेगा उसी को पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो राघव पकड़ लो। राघव, वह मेरे पिता की, वह मेरे पिता की, ठीक है। तो पिता की, ये हो गए पिता राघव के। पिता की अम्मा, ठीक है, माँ, पिता की माँ को और ऊपर ले जाओ आप, पिता की माँ, पिता की माँ की बेटी। अब इन अम्मा की बेटी के लेके आओ यहाँ पर, बेटी, बेटी, बेटी के इकलौते भाई, पहले बेटी के इकलौते भाई को आप ले, इधर माइनस, ही बहन हो गई, ये भाई हो गए, प्लस लिखो इनको, भाई और ये बहन है, तो ये भाई की बेटी हैं। अब इनका मामला निकला, जो तस्वीर थी वो बेटी हो गई इनकी, बेटी, ये है तस्वीर, देखो कैसे घुमा रहे हैं। तो तस्वीर में है कौन? लड़की। आगे क्या करें? तो राघव के पिता का, राघव के पिता कौन है? ये हैं राघव के पिता का उस लड़की की माँ से। अब ये लड़की की अम्मा कहाँ हैं? ये हैं पिता, ये कौन है? पिता हैं राघव के, और ये लड़की है, और लड़की की अम्मा कौन है? ये हैं, ये लड़की की अम्मा हो गई माँ। से क्या संबंध है? यानी जो लड़की है, लड़की की अम्मा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कौन बनेगा यहाँ पर? राघव के पिता कौन बने भाई? राघव के पिता हो गए ये, राघव के पिता के का उस लड़की से। अब राघव के पिता की अम्मा हो गई, अम्मा की है बिटिया, और ये जो बिटिया है, ये जो बिटिया आ रही यहाँ पर निकल के बिटिया, ये बिटिया इकलौता भाई है, और इकलौते भाई की जो है ये बेटी है, ये लड़की जो तस्वीर दिख रही है, तो बेटी होगी। अगर ये भाई है तो भाई यहाँ पर जो होगा, भाई की लड़की है, अकेला ही भाई होगा। जब अकेला भाई है, ये अकेला भाई है, तो ये हो गई बेटी, तो इनका जो भाई होगा वह जो पिता रहा होगा, यही तो रहा होगा पिता राघव का, क्योंकि इकलौता भाई है, इकलौता भाई है, तो ये माँ है, और माँ का बेटा ये है, बेटी ये है, तो इकलौता जो भाई बनेगा पिता ही तो होगा राघव का। तो राघव को जो पिता ये है, और ये इकलौती बेटी है, तो बेटी ये हो गई। तो ये बेटी ये हो गई, तो लड़की की अम्मा कौन होंगी? तो लड़की की अम्मा इसकी अम्मा होंगी, और अम्मा के ये कौन होंगे? पप्पा होंगे लड़की के, तो पति ही तो होंगे आखिर। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। ऐसे होते हैं, थोड़ा घुमाओ ये लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो 49 नंबर है। यदि 1 जनवरी 2013 को मंगलवार था तो 31 दिसंबर 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो आप कैलेंडर में खूब जब प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको एक अनुभव निकल के आता है कि जब भी कोई लीप वर्ष नहीं हो, और मान लीजिए 2013 ही है, 4 से आप डिवाइड करोगे तो होगा नहीं डिवाइड, तो लीप वर्ष यह क्या है? नहीं है लीप वर्ष। 2012 लीप वर्ष होगा, 2013 आएगा तो लीप वर्ष नहीं होगा। लेकिन 4 साल बाद 2012 अगर मान लो 4 जोड़ो 2016 लीप वर्ष, तो 4 से डिवाइड होगा, लीप वर्ष होगा। यदि कोई साल है लीप वर्ष नहीं है, अब मान लीजिए आपका 2022 चल रहा है, तो लीप वर्ष नहीं है 2022 ये,
जो साल का पहला दिन होगा वही आखिरी दिन पड़ जाएगा आपके 31 दिसंबर को। तो साल का पहला दिन, यहाँ एग्जामिनर आपसे यही जानना चाह रहा है कि जो बेसिक चीज़ें आप समझते हो कि नहीं कैलेंडर का। जब पहला दिन जनवरी है और उस दिन मंगलवार है तो लीप वर्ष है नहीं, तो आखिरी दिन भी वही दिन होगा। आखिरी जो तारीख होगी दिसंबर की 31, कौन सा दिन? मंगलवार। ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से किसी न किसी तरह जो है समान है और उसमें से एक असमान है। आसान सा जो थोड़ा चारों से अलग दिखे उसको आप अलग करो। वहाँ पर आंसर बताओ कौन होगा। यहाँ पर खसरा है, रेबीज़ है, पोलियो है, इसको जो फ्रीनिया है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो खसरा दिया है आप जानते हो ये विषाणु जनित रोग हैं। रेबीज भी विषाणु से ही है आपका, पोलियो भी, सब वायरस वाले हैं। लेकिन जैसे आप आते हो इसको जो फ्रीनिया, एक तरह क्या है? कौन सी बीमारी? मानसिक बीमारी है एक तरह की, यह अलग है। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 51 नंबर। जून 2022 में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर सामूहिक योगाभ्यास का नेतृत्व किया है? सही जवाब होगा मैसूर, कर्नाटका में। ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब होगा। इम्पॉर्टेंट डे है, तो हर साल आप जानते हो 21 जून को योगा डे मनाया जाता है। और तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का जो थीम रहा महत्वपूर्ण है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी है, यानी मानवता के लिए योग है जो इसकी थीम है, याद रखिएगा। जापान और रूस के मध्य किस द्वीप को लेकर विवाद चल रहा है? जापान और रसिया। तो जापान और रूस के मध्य एक द्वीप है कुरिल द्वीप। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा। रूस कुरिल द्वीप को कुरिल द्वीप के नाम से संबोधित करता है, लेकिन जो जापानी है कह रहे हैं ना, द्वीप नहीं, ये है नॉर्दर्न टेरिटरीज, इस नाम से हम संबोधित करें। तो विवाद चल रहा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप सही जवाब बन जाएगा। एशिया का जो पहला देश है वह साउथ कोरिया है। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब होगा। भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित 6 पनडुब्बियों की श्रृंखला की अंतिम पनडुब्बी का नाम क्या है? इसका नाम है INS बागसीर। ऑप्शन डी। मई 2022 में पोप फ्रांसिस के वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में आयोजित समारोह में किस भारतीय को मरणोपरांत संत घोषित किया गया है? यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा देव सहायम पिल्लई को। ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब होगा। किस धर्म को जो है इन्होंने अपनाया था और उस धर्म को अपनाने के बाद तो इन्होंने ईसाई धर्म, कौन सा धर्म? ईसाई। तो ईसाई धर्म को अपनाए और अपना नाम क्या रख लिए? लेजारस। ठीक है, लेजारस नाम रख लिए थे ईसाई धर्म आने के बाद। नाम है इनका देव सहायम पिल्लई। मई 2022 में किसने भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है? 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में जो पदभार ग्रहण किए हैं, इनका नाम है, पहले तो सुशील चंद्रा रहे, पहले सुशील चंद्रा रहे तो अब कौन आए? राजीव कुमार आए हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब बन जाएगा। और यहीं पर यदि आपसे पूछा जाता है कि भारत के पहले मुख्य, क्योंकि पहला बहुत खेलते हैं एग्जामिनर, तो पहला मुख्य चुनाव आयुक्त पूछा जाता है तो एक रहे हैं सेन। कौन सेन? सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन थे। मार्च 2022 में भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया है? मार्च 2022 में भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया है? यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा, ये जहाज है, नाम है इसका INS बलसूरा।
ऑप्शन ए सही जवाब होगा। ये अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए शांति और युद्ध दोनों समय में राष्ट्र को प्रदान की गई इसके द्वारा असाधारण सेवा रही है, इसलिए इस सैन्य इकाई को राष्ट्रपति निशान जो है प्रदान किया गया। अगला है आपका, जुलाई 2022 में कौन राज्य प्राइमरी एजुकेशन में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा दोस्त, वह राज्य है उत्तराखंड, ऑप्शन बी। तो यह पहला राज्य बन गया उत्तराखंड, जिसके तहत राज्य में पहले चरण में 20,000 आंगनबाड़ी केंद्र से जो 5,000 आंगनबाड़ी केंद्र होंगे इनमें नई शिक्षा वार्ड, ठीक है। तो 20,000 आंगनबाड़ी केंद्र, उसमें से 5,000 जो आंगनबाड़ी केंद्र होंगे उनमें नई शिक्षा के तहत जो है वो बाल वाटिका कक्षाओं का संचालन शुरू किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में किस राज्य में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? तो कई बार इसको आप पढ़ चुके होंगे, रटंत विद्या हो गया होगा। यह उत्तर प्रदेश है और वह पुर कौन सा है? रामपुर। तो दिन रहा 13 मई 2022 को तत्कालीन जो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी रहे, जो कि अब रिजाइन कर दिए हैं, तो उनके और उत्तर प्रदेश के जो जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह रहे, मिलकर जो है पटवई रामपुर में देश का पहला अमृत सरोवर का उद्घाटन किया था। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। तो यूपी स्पेशल है, तो आप जो जगह है डिस्ट्रिक्ट रामपुर उसको भी याद रखिएगा। हाल ही में किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है? सीबीएसई। तो सीबीएसई के जो नए अध्यक्ष बने हैं, ये मानिए जो आईएएस अधिकारी बनते, जानते हो आईएएस अधिकारी कौन है? निधि झिब्बर। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब है। किस भारतीय राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? गमोचा सही जवाब बन जाएगा। गमोचा जो है यह असम का है। कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो हरियाणा आप जानते, उत्तर प्रदेश तो लगा ही हुआ है, ठीक है। हरियाणा, राजस्थान तो होगा ही, हिमाचल प्रदेश भी है, लेकिन एमपी नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो यूनेस्को है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को का जो मुख्यालय है कहाँ पर होगा? इसका मुख्यालय बनेगा पेरिस। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो जानते हो 6 क्षेत्र हैं, पहले तो 5 में, लेकिन बाद में अर्थशास्त्र में भी दिया जाने लगा। तो फिजिक्स यानी आपका ले लो, ठीक है, भौतिक है, रसायन है, पीसीएम मैथ की जगह जो आपका जीव विज्ञान यानी आप कह सकते हो कि चिकित्सा विज्ञान, ठीक है, तो ये बायोलॉजी वाला हो गया। इकोनॉमिक्स को बाद में ऐड किया गया। इसके बाद ये शांति पुरस्कार शांति वाला हो गया, शांति नोबेल का। एक और बच रहा है आपका भाई, कौन सा है एक? तो आपका जो है साहित्य का। तो 6 क्षेत्र हैं, याद रखिएगा। अच्छा, इसमें पूछा कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं, एलिमिनेट कर दो। गणित, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताना है। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी बताओ। भूटान का जो राष्ट्रीय पक्षी है, झूठ बोले कौआ काटे, काला कौआ। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा। अगला है आपका सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? तट को गोली मार दो, पहले ही जान लो आपकी सोमनाथ मंदिर आपका 12 लिंगों के अंतर्गत आता है। और यह लोकेशन आप पूछोगे तो एक ही राज्य में सोमनाथ मंदिर है आपका, लूटा गया था। तो यहाँ पर ये गए अपने आप, तटवट को मार दो, स्टेट ही मालूम कर लो, गुजरात। आगे बढ़ो। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो अपना परिवार भी जानो, अंतर्राष्ट्रीय कब मनाया जाता है? तो जैसे 15 मई आएगा आप मना लीजिएगा। अब तो 2023 में आएगा, 2022 मनाया गया। तो थीम क्या रही है? परिवार और शहरीकरण, ठीक है। तो 2022 का जो थीम रहा है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस का, वो था परिवार और शहरीकरण।
पुस्तक है सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स नामक जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा, काफ़ी चर्चा में रहा है, ठीक है, जानते हो चर्चा में आ जाती चीज़ें, सलमान खुर्शीदी। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि हीरो इंडियन सुपर लीग 2021-22 के 8वें संस्करण का खिताब किसने जीता है। हीरो इंडियन सुपर लीग 2021-22 का जो 8वां संस्करण रहा किसने जीत लिया खिताब। यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब हो जाएगा। हैदराबाद एफसी ने जो है किसको हरा दिया, सही जवाब होगा केरला ब्लास्टर्स को हराया और जीत लिया, अपने नाम कर लिया। ऑप्शन ही सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला है सम्मान, ये अति महत्वपूर्ण सम्मान है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, बिरला के द्वारा दिए जाने वाला संस्थान है। चलो यहाँ पर बताओ भाई 31वां सरस्वती सम्मान किसको मिला है। पिछला वाला जो रहा है 30वां तो जानते हो शरणम गच्छामि वाला रहा है। यहाँ पर आपको जो दिया गया है वो दिया गया है, एक मिश्रा जी हैं रामदरस मिश्र, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो। पिछला तो शरण कुमार लिम्बाले ले गए थे, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे, और अगला जो है आपका वो गद्यांश वाला है, उसकी आपका जो है पढ़कर आंसर देना है, और क्या है आपका टेबल, और वो आपका टेबल हो गया, ग्राफ हो गया, ठीक है। तो PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जाइएगा, मिल जाएगा, अच्छे से आराम से सॉल्व कीजिएगा, वो आंसर की रहता ही है। तो प्रैक्टिस कीजिए और आंसर मिलाइए, क्योंकि आप जानते हो टेबल तालिका जो है आपको अच्छी रैंक पेट में दिलाएगा, वही परसेंटाइल बनाने वाला है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।